हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज इस वीडियो में हम रक्षाबंधन की दो प्रमुख कथाएं श्रवण करेंगे। ब्रज मंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 वर्षीय बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी, जब कृष्णा की आयु मात्र 2 वर्ष की ही थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था। उस बूढ़ी स्त्री के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल जाती और लकड़ियां बीनकर उनको बेचती और उससे जो भी आय होती उसी से ही उनका गुजारा चलता था, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। इसलिए चंदा को भी अपने साथ जंगल ले जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु उसको बात बहुत कचोटती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे तथा उसको अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वह अपनी दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसको प्रेम से समझाती, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है? वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। यह कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो उसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती, उनको भोग लगाती। निर्धन स्त्री पकवान मिष्ठान कहाँ से लाए जो उनके खाने के लिए रूखा सूखा होता, वही पहले भगवान को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। चंदा के प्रश्न सुनकर वह उस लड्डू गोपाल की ओर ही संकेत कर देती। बालमन चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सम्मुख बैठकर उनसे बात करने लगती और कहती कि भाई, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मुझको अपने साथ भी नहीं खिलाते, मैं अकेली रहती हूँ। तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते? मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मेरे भाई घर क्यों नहीं आते? वह कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको टालने के उद्देश्य से कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, वह एक दिन अवश्य आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है?
तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं, वह किसी से नहीं डरता। उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी। अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची, तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुका। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि भाई, तुम आते क्यों नहीं? सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते? उधर गोविंद चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीढ़ा से करा उठे। उनके पांव से रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीढ़ा में हो और भगवान को पीढ़ा ना हो, यह कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पांव में कांटा लगा तो भगवान भी करा उठे। उधर चंदा के पैर में भी रक्त बह निकला। वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पांव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा में पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी न रहा। वह फिर से उठी और जंगल की ओर दौड़ चली। इस बार उसका पांव कांटों से छलनी हो गया, किंतु वह नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। अंततः एक स्थान पर थककर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं? अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया तथा पहुंच गए चंदा के पास। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ और एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू ना रो। चंदा ने सर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उसको प्रेम से देखा। वह छोटे छोटे कोमल पांव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे। उनमें से रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन नन्हे पैरों को अपने माथे से लगाया और रो उठे। अद्भुत दृश्य बहन भाई को पाने में सफल हुई। ऐसे हैं मेरे कन्हैया, अपने भक्तों के लिए उसकी भावना के अनुरूप अपना रूप धारण कर लेते हैं। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे
एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला। फिर उसके पैरों पर अपने हाथ का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गया। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षा बंधन है, मैं भी रक्षा बंधन करूंगी। भगवान बोले, अब तो घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल प्रातः अवश्य घर आऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। अब चंदा बहुत प्रसन्न थी, उसकी सारी चिंता मिट गई थी। घर पहुंचते ही देखा कि दादी का रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उसको छाती से लगा लिया। चंदा बहुत पुलकित थी, बोली, दादी अब तो रो मत, कल मेरा भाई आएगा, मैं भी रक्षा बंधन करूंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा कि जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको यह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन प्रातः ही वह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठ गई। उसको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी ही देर में वह बालक सामने से आता दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी भाई आ गया, दादी भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर घर में ले आई। अपनी टूटी फूटी चारपाई पर बड़े प्रेम से बिठाया। बहुत प्रेम से भाई का तिलक किया, आरती उतारी और रक्षा बंधन किया। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे थे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए झोले को खोला तो खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और भी बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ रहने के बाद वह बालक बोला, अब मुझको जंगल में वापस जाना है। चंदा उदास हो गई। तब वह बोला, तू उदास ना हो, आज से प्रतिदिन मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। अब वह प्रसन्न थी। बालक जंगल लौट गया। उधर दादी असमंजस में थी। कौन है यह बालक? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, किंतु हरि के मन की हरि ही जाने। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी। उसने देखा उनके हाथ में वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई के हाथ में बांधी थी। उसने दादी को तुरंत बुलाया। यह देखकर दादी भी अचंभित रह गईं, किंतु उसने बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि कृष्ण ही थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे छलिया, जीवन भर तो छला, जीवन का अंत आया तो अब भी छलकर चले गए। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक और कोई नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी। रो रो कर बोली, कहो ना भाई, क्या वह तुम ही थे? मैं जानती हूँ वह तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते, छुपते क्यों हो? दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह से प्रकट हो गए और बोले, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा वह भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझे आना पड़ा, और मैं कैसे नहीं आता। जो भी लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं उनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ।
किंतु जब मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझे पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेम में लीला चल रही थी और दादी वह तो भगवान में लीन हो चुकी थी। रह गई चंदा तो उस दिन के बाद से गांव में उनको किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, किसी राज्य के एक नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील एवं संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। खूब पूजा पाठ किया करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगीं और रात में जल्दी सो गईं और सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने के बाद सबसे छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानी बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने मायके जाना है। तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम क्या जानो रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष खड़ी होकर खूब रोने लगी और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने मायके जाती। और अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से कहने लगा, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी और तब वह बोला, इसे ले जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उस भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से पूछा, भैया इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझे रक्षाबंधन पर कभी अपनी कलाई पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननंद का बहुत ही प्यार से स्वागत किया, खूब आव भगत की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसी तरह हंसी खुशी समय बीत गया और एक दिन छोटी बहू का पति उसको लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और शानो शौकत देखकर चकित रह गया। भैया और भाभी ने उसकी खूब आव भगत की। अगले दिन सुबह सुबह भैया और भाभी ने उसके घर के लिए विदा कर दिया और विदा करते समय उसको खूब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि उपहार दिए। और थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता बहुत पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे
तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वे दोनों उसके भाई के घर वापस चल दिए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा भाई के महल के समान घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था? वह ऐसा कहकर छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैं इसके भाई होने का फर्ज निभा रहा हूँ। मैंने इसे अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय।